देखिए, ये बता रहे हैं कि जितनी खाद इनके पास आई, जी। बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफेड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है। और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी है, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए। और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है। तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरे सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंडर बेशक सिरसा विधानसभा का गांव है या किसी और विधानसभा का गांव जुड़ा हुआ है, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, बेशक सरपंच से संपर्क करें कि आप बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए ब्लैक में। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है, इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुँची उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा। वो टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, देर रात जो ओटीपी आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है कि उसको बंद किया जाए, किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं। और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे। उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से भी आईपीसी सेक्शन 21 के अंडर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाएगी। अब 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। मेरा प्रयास है और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना आए। तो फ्लाइंग का नंबर जारी किया वो एरिया के हिसाब से है या ब्लॉक के हिसाब से या हल्के के? ये सारा हल्के के एरिया के हिसाब से जिला का सिरसा, एलनाबाद, नाथूसरी, चोपटा, रानिया सिरसा का है जी। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सिरसा 9206004100। एक इसके अंदर बीएओ हैं सिरसा के 981238
878025। और इसके साथ साथ इसमें पुलिस ऑफिसर का नंबर कौन नियुक्त हुए हैं? कंसर्न्ड एसएचओ। तो कंसर्न्ड एसएचओ जो अपने सिरसा का है, ये कौन सा पड़ेगा? डबल ये डिंग का पड़ेगा, चोपटा का पड़ेगा, या कौन सा पड़ेगा? सिरसा का पड़ेगा, सिरसा में इसमें सदर का पड़ेगा। सदर आ गया। इसमें फिर सदर और डिंग का नंबर दो फटाफट। छोटा एरिया भी आएगा। इस पे आप जरा नंबर लिख दीजिए पुलिस ऑफिसर का। डिंग चोपटा का अलग है जी नीचे, आप इसमें एक डिंग का और एक सदर का। बिल्कुल, आपने भी कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लोग आगे भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की है, जो तकरीबन 350 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उस पे अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ है। और मैं जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहां एक्सीएन एसडीओ और जेईस की कमी आ रही है, उनको पहले तो वहां नियुक्त किया जाए। और उसके बाद देखो, जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा उसको बेशक हम वहां पर प्रिविलेज में उठाएं विधानसभा के अंदर,